जय हिंद। आज से दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चालू कर रहे हैं। आज थर्सडे है, तो 3 दिन वीक में आप याद कर लीजिए, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इन 3 दिन आपकी देखिएगा तो 2 क्लासेस आएंगी, फिजिकल ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की। साथ ही साथ में करेंगे हम ये दोनों, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो रेगुलरली ये वीडियोस आपको वीक में 3 देखने को मिलेंगी। बस अपना सपोर्ट दिखाइएगा। आज क्लास नंबर 1 हम करने वाले इंडिया पॉलिटिकल। थोड़ा भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बारे में जानेंगे, कितने स्टेट्स हैं, फिर कैपिटल्स उनकी हम देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर गुजरता है भारत के बीच में से, वो किन राज्यों से गुजरता है, भारत अपनी बाउंड्रीज कितने मतलब देशों से टच करता है, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के साथ। इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बस चालू हो चुकी है, तो जी हाँ बिल्कुल आपकी भी बस चालू हो चुकी है। इंडियन ज्योग्राफी आज से आपकी चालू हो चुकी है, तो सपोर्ट दीजिएगा अपना। अगर नए हैं तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। सपोर्ट आप ही के सपोर्ट से तो नॉलेज कैसल ग्रो होगा, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। आइए चलिए आगे हम शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, आज हम इंडिया पॉलिटिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें ना, उससे पहले कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देखिए फैक्ट्स की तरह ही करेंगे ये वीडियो, ठीक है। कुछ फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स मतलब ये वन लाइनर्स हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे बेसिक सी चीज़ है, आपको याद हो जाएगा। इंडिया कवर्स 2.4% ऑफ द अर्थ सरफेस। टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी रफली कह लीजिए 3.28 आप मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी का 2.4% जो अर्थ सरफेस का जो एरिया है पृथ्वी का, वो भारत कवर करता है और 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आपको मैं कुछ नाम बता दूं कंट्रीज़ के सीक्वेंस में कि लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी है। टॉप 10 आपको रशिया आपको सबसे बड़ी कंट्री है। नंबर 2 पे आपको कनाडा देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे आपको अगर देखिएगा तो चाइना देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे ब्राज़ील। नंबर 4 पे यूएसए। नंबर 5 पे ब्राज़ील। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे अपना प्यारा भारत इंडिया। नंबर 8 पे आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा। नंबर 9 पे अर्जेंटीना और नंबर 10 पे अगर आप देखिएगा तो अल्जीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपकी देखिएगा तो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज में। अब इंडिया देखिए, इंडिया की जो लोकेशन है ये कौन से हेमिस्फेयर में पड़ती है, तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। अगर आप मैप आपके सामने है, ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप आप सामने रखिएगा तो आप देख सकते हैं, तो आपको भारत जो है, भारत की जो लोकेशन है ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगी। मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। आपको यहाँ इंडिया देखने को मिल रहा है। ये आपकी रही 0 डिग्री, 0 डिग्री ये रही, ये रहा 0 डिग्री आपका यानी इक्वेटर। ये आपका रहा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, ठीक है। अगर आप ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से बीच में से फाड़ दें इसको, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई, ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और अगर हम इक्वेटर से देखें तो ऊपर वाला हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो भारत है वो इक्वेटर के ऊपर है यानी नॉर्दर्न में आ गया, और देखिए प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारी इंडिया की लोकेशन देखने को मिलती है। ये वर्ल्ड मैप आपके पास पता है, सबके पास होना चाहिए, दीवार पे चिपका लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है आपको ज्योग्राफी में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है, मैप प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएगी। तो वर्ल्ड मैप अपने आप चिपका लीजिए, खरीद के ले आइए, ठीक है, या एटलस ले लीजिए, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड मैप की। मैप प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी भी जो हम करेंगे उसमें भी हम काफ़ी सारी मैप प्रैक्टिस करेंगे। A to Z आपको मैं कराने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। A to Z मतलब जो जो आप इंडियन ज्योग्राफी में इमेजिन कर सकते हैं ना, जहाँ तक लोकेशन वाइज, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, ये सब नेशनल पार्क्स वगैरह सब सब कराऊंगा, ठीक है। क्लाइमेट भी कराऊंगा इंडिया का, सब चीज़ करेंगे, ठीक है। पर अभी शुरुआत की है हमने, ठीक है। तो इंडिया पॉलिटिकल अभी हम कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल अगर एक्सटेंड की बात करें तो इंडिया देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। भारत का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ये देखने को मिलेगा, ये हो गया आपके लैटिट्यूडनल, ठीक है। तो ये हो गया भारत की, देखिएगा तो एक हमने ओवरव्यू ले लिया। नॉर्थ साउथ से देखिएगा, नॉर्थ टू साउथ अगर आप एक्सटेंड की बात करिएगा तो 3214 किलोमीटर में फैला है, और ईस्ट से वेस्ट देखिएगा तो 2933 किलोमीटर में। अब आप पूछेंगे कि लगभग 30 डिग्री का जो ये अंतर आ रहा है, फिर भी इसमें डिस्टेंस इतना गैप देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, मैंने आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी करा रहा था तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, पर जैसे जैसे देखिए लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाते जाते हैं ना, तो इनका डिस्टेंस आपस में कम होते जाता है, ठीक है, ये मुड़ते हैं पोल की तरफ जाके, आपको पता है जुड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यही एक रीज़न है, ठीक है। लैटिट्यूड्स पैरेलल है पर लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं है, वो पोल की तरफ जाते जाते उनका डिस्टेंस कम होते जाता है, ठीक है। तो ये था मेन रीज़न। तो इधर हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, याद हो गया होगा आपको, ये बेसिक सी चीज़ें, आज तो शुरुआत हो रही है। कल देखिएगा नेक्स्ट क्लास जो हम करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा फिजिकल फीचर्स, हम फिजिकल ज्योग्राफी में चले जाएंगे इंडिया की, ठीक है। पॉलिटिकल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको राज्य पता रहना चाहिए, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड पता रहना चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट एक्सटेंड हमें पता रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है, भारतवासी होने के खातिर, ठीक है। आगे चलते, ये रहा आपका इंडिया। अब देखिए आपके सामने इंडिया दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपके सामने देखिएगा इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इस मैप में हम स्टेट्स को देखेंगे एक बार कि कौन सा राज्य भारत का कहाँ पे है, ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। कम से कम नाम तो आप याद कर लीजिए कि कौन सा स्टेट्स कहाँ, स्टेट का नाम क्या है, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सारे स्टेट्स के आपको नाम बताता हूँ, सारे स्टेट्स के कैपिटल्स हम देखेंगे, यूनियन टेरिटरीज के लोकेशन भी देखेंगे कहाँ पे, सब चीज़ करेंगे, टेंशन लेने की सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा कोल्ड है ना तो बोलने में दिक्कत आती है, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो हम ये सब देखने वाले हैं। मैप प्रैक्टिस आप करिएगा, प्लीज़ करिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ। इंडिया का मैप खरीद लीजिए, काफ़ी सारे मैप्स खरीद लीजिए आप, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करनी है। आइए चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब तो अब पता ही है कि आपको अब यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, तो अब हम स्टेट्स पे सीधे जाएंगे। यहाँ हिमाचल प्रदेश से अगर हम शुरू करें तो हिमाचल प्रदेश आपका एक स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस सीक्वेंस में चलेंगे हम, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेंगे, याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी कैपिटल है, फिर आइएगा नीचे इधर देखिएगा तो पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़, फिर हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़, दोनों की सेम कैपिटल है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स हो गए। फिर पंजाब हरियाणा के नीचे आइएगा तो ये देखिए लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का, ठीक है, राजस्थान देखने को मिल रहा है, जयपुर इसकी कैपिटल हो गई। फिर राजस्थान के अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो गुजरात देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर कोई स्टेट शेयर करता है, तो कोस्ट लाइन जिसकी है किसी स्टेट की है, तो गुजरात की देखिएगा तो भारत की सबसे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सिंपल, वो थोड़ा सा फंबल हो जाता है, मैनेज करिएगा, ठीक है। तो गुजरात गुजरात का कैपिटल गांधीनगर हो गया। गुजरात के नीचे अगर आप आइएगा तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो देखिए छुटकू सा देश आपको, देश कह रहा हूँ, स्टेट आपको दिख रहा है, गोवा। गोवा की कैपिटल होगी आपकी पणजी, ठीक है। गोवा मतलब मन तो है ना जाने का, ठीक है, फेवरेट प्लेस होगी काफ़ी सारे युवाओं की गोवा के नीचे देखिए कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल होगी आपकी बेंगलुरु। कर्नाटका के नीचे आएगा तो ये देखिए केरला आपको देखने को मिलेगा, केरला की आपकी कैपिटल होगी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरला के बगल में यहाँ देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के ऊपर आइएगा तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश, कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश से कट के एक स्टेट बना तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल आपकी हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बगल में देखिए यहाँ पे 2 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल होगी आपकी रायपुर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अब छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ा बहुत जाइएगा ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में, तो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। अब मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर देखिए सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के बगल में, सॉरी लखनऊ नहीं, यूपी के बगल में देखिए, ठीक है। तो बिहार हमें स्टेट देखने को मिल रहा है पटना। पटना के नीचे, बिहार के नीचे आपको देखने को मिल रहा है झारखंड, एक स्टेट है, झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। तो ये हो गया। अब रांची के बगल में देखिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल हमें देखने को मिला। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता, ठीक है। ये पूरी देखिए कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल का एरिया जा रहा है। अब वेस्ट बंगाल का ये पूरा देखिए एरिया जा रहा है। इसके ऊपर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गंगटोक। अब हम आ जाएंगे दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। ईटानगर कैपिटल है। नीचे आसाम, कैपिटल दिसपुर। आसाम के साइड में देखिए तो यहाँ मेघालय, कैपिटल शिलोंग। फिर इधर आइएगा आसाम के ईस्टर्न साइड में तो नागालैंड आपको देखने को मिलता है, ये भी आजकल बहुत न्यूज़ में था, कोहिमा। फिर नागालैंड के नीचे मणिपुर, इम्फाल कैपिटल। और लास्ट हमारा देखिएगा तो यहाँ पे, सॉरी लास्ट ही, सेकंड लास्ट मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल। और लास्ट आपका त्रिपुरा, जो स्टेट हो गया 28वां अगरतला। तो ये 28 स्टेट हैं आपके, याद रखिएगा आप, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। कैपिटल्स याद करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हमने कर लिया। थोड़ा बहुत मैं इस लेखी के स्लाइड में थोड़ा फंबल भी हुआ तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, वो थोड़ा फ्लो में हो जाता है ना, गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं। भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमारी, पता है ना आपको, ठीक है। एक तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये रहा दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, फिर चंडीगढ़, ठीक है, फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अब एक ही हो चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, फिर पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 8 आपके हो गए यूनियन टेरिटरीज। ये बेसिक सी चीज़ें थी भारत के बारे में, राज्य यूनियन टेरिटरीज आपको पता रहना चाहिए था, तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं हम, चलिए। अब हमने यहाँ ये तो देख लिया कि भारत में कितने स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, उनके कैपिटल देख लिया। अब एक बार हम देखते हैं भारत अपनी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री किन किन कंट्रीज से टच करता है और कितने किलोमीटर टच करता है, ठीक है। तो भारत का देखिएगा तो सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री इंडिया टच करता है वो करता है बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए मैं सीक्वेंस में बताता हूँ। इधर आपके देखिएगा तो वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी, ठीक है। ऊपर देखिएगा तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की छोटी सी बाउंड्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, 106 किलोमीटर की है ये बाउंड्री। तीसरा इधर आइएगा तो चाइना, बहुत न्यूज़ में आजकल तो ये, ठीक है, वैसे ही गलवान वैली से तो न्यूज़ ही न्यूज़ में, ठीक है। तो ये इनका देखता रहिएगा, 2 इधर, एक पगला है, दूसरा पगला इधर है, ठीक है। इंडिया चाइना की बॉर्डर देखिएगा तो 3,488 किलोमीटर, ठीक है, 3,488 किलोमीटर की है। फिर इधर नीचे आइए तो नेपाल आपको देखने को मिलेगा, नेपाल से हमारी बाउंड्री टच होती है 1,751 किलोमीटर। फिर भूटान से टच होती है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, आप मान लीजिए आसपास। फिर म्यांमार की तरफ से आइएगा तो देखिएगा इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा 1,643 किलोमीटर आपकी म्यांमार से हमारी बाउंड्री टच होती है, 1,643। सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री हम टच करते हैं वो करते हैं हम बांग्लादेश से, 4,096 किलोमीटर, ठीक है, 4,096 किलोमीटर हम देखिएगा तो बांग्लादेश से सबसे बड़ी बाउंड्री टच करते हैं। सेकंड सबसे बड़ी करते हैं चाइना से, थर्ड करते हैं पाकिस्तान से, सबसे छोटी करते हैं हम अफगानिस्तान से। तो टोटल देखिएगा तो 7 देशों से भारत अपनी लैंड बाउंड्री बॉर्डर टच करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये याद रखिएगा, बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है, इतना आप सबको पता होगा, पर कोर्स का पार्ट है तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये लगभग ये देख लिया आपने, 7 कंट्रीज से बाउंड्री हमारी टच होती है। टोटल कोस्ट लाइन देखिएगा तो हमारी है 7,516.6 किलोमीटर की, 7,516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, जिसमें हमने देखिएगा तो लक्षद्वीप का एरिया और अंडमान को भी हमने इंक्लूड किया, ठीक है। तो इन दोनों को इंक्लूड करके हमने बताया 7,516 हमारी किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? गुजरात की, अब फंबल नहीं किया मैंने गुजरात की सबसे बड़ी देखिएगा तो कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कोस्ट, एवरी स्टेट हैज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन कोस्ट एक्सेप्ट 5। सबसे पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा टच करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना से अपनी सीमा टच करते हैं, और भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा टच करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में। अब देखिए ये सब हमने देख लिया, तो भारत के देखिए ऐसे 5 राज्य हैं जो ना कि उनकी कोई कोस्ट लाइन है, ना कि कोई उनकी कोस्ट लाइन है, ना कोई वो इंटरनेशनल बाउंड्री किसी कंट्री के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। आपको मैं मैप के जरिए समझाता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हरियाणा आपको देखने को मिल रहा है, ये ना कोई कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है, ना कोई हमने इसकी कोस्ट लाइन है, ना कोई इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो हरियाणा पहला स्टेट हो गया, ठीक है। फिर आपका मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ यूपी देखिएगा तो नेपाल से टच कर रहा है ना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया, इसकी भी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। फिर आइएगा तो इधर छत्तीसगढ़ की भी देखिए कोई कोस्ट लाइन नहीं देखने को मिलेगी आपको, ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। चौथा आइएगा इधर देखिए तेलंगाना की भी कोई क्या वो नहीं है आपकी कोस्ट लाइन, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। और लास्ट देखिएगा तो बिहार के नीचे आपको झारखंड देखने को मिलता है। 5 स्टेट्स हो गए, झारखंड की भी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। तो ये भारत के 5 राज्य हैं, कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन स्टेट इंडियन स्टेट्स के नाम बताओ जो जिनकी ना तो कोस्ट लाइन है, ठीक है, और ना ही वो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 राज्य कौन कौन से बताए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। तो इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लैंड फ्रंटियर मैंने अभी आपको बता दिया है, 15,200 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन हमारी अंडमान एंड निकोबार को अगर हम इंक्लूड कर ले और लक्षद्वीप को तो 7,516.6 किलोमीटर है। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम मानते हैं। ये मैंने आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब मैं पढ़ा रहा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने उस पर आपको बता दिया था, ठीक है। अरे हाँ, आपका अभी एक लेक्चर मेरे को लेके आना है जिसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी जगह का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता हो तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। आपकी एक वीडियो बन जाएगी। ये देखिए 82.5 डिग्री आपकी गुजर रही है, कहाँ से गुजरती है, ठीक है, इसका आंसर देना है, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ। प्रयागराज से आपका देखिएगा तो स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है आपका मिर्ज़ापुर के आसपास से देखिएगा तो वहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगर आपसे कोई पूछे मेन लैंड का, ठीक है, मेन लैंड दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है, ठीक है। ये पूरा देखिए इंडिया है, ये जो पूरा इसकी जो बाउंड्री यहाँ से जा रही है ना, ये पूरा मेन लैंड है, ठीक है। अगर मेन लैंड में अगर आपसे कोई पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपका केप कोमरिन, कन्याकुमारी में है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेन लैंड की। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, ठीक है, तो उसमें हम आइलैंड्स को भी काउंट कर लेंगे और इंदिरा पॉइंट आपका क्या होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा जो निकोबार आइलैंड्स में है, ठीक है। नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल, जम्मू एंड कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर के आसपास पास मिलता है, आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया किबीतू, अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गुहार मोती, गुजरात में। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया आपके सामने है, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। कंचनजुंगा इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। कंचनजुंगा जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत की, ठीक है। अब हमने कंचनजुंगा क्यों बोला, जबकि K2 इससे देखिएगा तो थोड़ा बड़ा है, तो वो K2 को भी हम कह सकते हैं, POK में आता है, देखिए, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन में हम कहते हैं, दुनिया की देखिएगा तो सेकंड सबसे बड़ी मतलब चोटी है। तो K2 आपका POK में पड़ता है, पर कह लीजिए हमारा ही है। K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, POK भी तो हमारा ही है। डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड लद्दाख प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये भारत का सबसे बड़ा देखिएगा तो प्लेट्यू है, और जो लद्दाख प्लेट्यू है भारत का सबसे देखिएगा सबसे ज़्यादा हाइट पे जो प्लेट्यू है आपका लद्दाख प्लेट्यू है, क्योंकि लद्दाख प्लेट्यू आपको पता है ना ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे लगभग मान के चल लीजिए एवरेज इसकी अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की तो 4,500 मीटर के आसपास है। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे आपको सदर्न में देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंडिया के आसपास, ठीक है। सेंट्रल और सदर्न थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये सब हम करेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, ये सारी चीज़ें देखिएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी के ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपकी इंडियन ज्योग्राफी में इतनी मजबूत कर दूंगा ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया एंड मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन आसाम। ब्रह्मपुत्र रिवर पे बद रखा है ये दोस्तों, ठीक है। मजूली जो आपका है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। अंडमान भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडिया हैज़ ओनली वन डेजर्ट, थार डेजर्ट। भारत का सिर्फ देखिएगा तो एक ही रेगिस्तान है, थार डेजर्ट। वैसे कोल्ड डेजर्ट हम लद्दाख को भी कह लेते हैं, आपकी एक NCERT में भी चैप्टर था, ठीक है, डेजर्ट्स वाला जो चैप्टर हमने किया था क्लास 7th में। द लॉन्गेस्ट रिवर इंडियन रिवर इज गंगा, इट्स लेंथ इज 2640 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, गंगा, जिसकी देखिएगा तो लंबाई कितनी है, 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर देखिएगा तो लंबी है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, देखिएगा तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा सुंदरबन है, ये कहाँ पे आपका पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। और किसके मिलने से बनता है ये, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से बनता है। अरावलीज इज दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अरावलीज जो है ना आपका, जो आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड में इंडिया के, ठीक है, वेस्टर्न साइड में सॉरी, तो ये आपको है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत का, ठीक है। हम हिमालयस को नहीं कह सकते क्योंकि हिमालयस यंग फूल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन है। अब यंग आप पूछेंगे कि कितने साल पुराना है, तो भाई 3 करोड़ साल पुराना है। 30 मिलियन ईयर्स हम कहते हैं कि हिमालय तब बना था, ठीक है। तो सोचिए 30 मिलियन यंग एज है,
पहाड़ों के केस में ऐसा होता है, ठीक है, लैंड फॉर्म्स के केसेस में हमें ये देखने को मिलता है, यही होती है यंग बूढ़ा। तो अरावलीज देखिएगा तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत की। नेक्स्ट चले हम फॉरेस्ट की अगर बात करें तो इंडिया इज कवर्ड बाई 24.1% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। भारत देखिएगा तो लगभग 25% फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, ठीक है। उसमें भी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये मैंने आपको बता दिया था कि गुजरात की सबसे बड़ी देखिएगा तो कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, नहीं भूल रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है। वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस स्लाइड में आपको लोकेशन दिख रही होगी, तो इसको याद कर लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है? 8 स्टेट से पास होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स अपनी जबान पे याद कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कभी दे दे, ठीक है। तो 8 स्टेट्स ये हो गए, और 5 मैंने आपको ऐसे स्टेट्स बताए थे। 5 स्टेट्स याद है ना? अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में इसी समय जाइए और लिखिए उन 5 स्टेट्स के नाम, ठीक है, जो ना कि कोस्ट लाइन है जिनकी और ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। बताइएगा, मैंने पढ़ा चुका। अरे बताना, रिवीजन देखो, लेक्चर के दौरान ही रिवीजन होगी आपकी, और टेस्ट भी ले लिया मैंने, ज़बरदस्त। तो ये आपके 8 स्टेट्स हो गए जिन जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गया आपका लेक्चर आज का समाप्त। हमने आज देखिएगा तो लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इंडिया पॉलिटिकल हमने कवर कर लिया। कोई भी देखिएगा तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, छोटे सी टाइम में देखिएगा, कम टाइम में मैंने आपको इंडिया पॉलिटिकल समझा दिया, भारत के राज्य समझा दिए, कैपिटल्स उनकी बता दी, ठीक है, ट्रॉपिक से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक, और सॉरी वो कितने स्टेट से गुजरता है, सब चीज़ मैंने, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कोस्ट लाइन, मैंने सब चीज़ आपको बता दी, कुछ फैक्ट्स भी बता दिए भारत के, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइएगा अपना, ठीक है, रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप ही की वजह से तो ये चैनल ग्रो होगा। थोड़ा अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मोटिवेशन भी मिलती है यार अगर आपका सपोर्ट मिल जाए, ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी तरफ से सपोर्ट आता है ना तो ऐसा लगता है यार और तगड़ा करना है, और तगड़ा करने के लिए मैंने देखिए एक चीज़ और सोची है। अगले संडे, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे देखिएगा तो मैं अभी से ही आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक में कह दूंगा, क्लास 6 की जो आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी है ना, जो जितनी भी एनसीईआरटीज मैंने क्लासेस वाइज कंप्लीट कर दी हैं, उसका एक मैराथन लेक्चर आएगा, ठीक है, जिसमें आपको देखिएगा तो पहले से भी अच्छी क्वालिटी में पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों को अगर 6th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स वगैरह भी अगर काम आ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं वो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी होगी उसको कंप्लीट कराऊंगा मैं मैराथन लेक्चर में, ठीक है। अब मैराथन वो लेक्चर होगा तो जाहिर सी बात है, मतलब मिनिमम 3 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे के बीच में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं लेक्चर तो मेरे को कोई हिसाब किताब है नहीं, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू कर देंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी जो हम कर रहे हैं उसमें हम मोशन ऑफ द अर्थ हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती रहेगी। मैप प्रैक्टिस भर भर के होगी, तो मैप खरीद लो यार, ठीक है, मैप खरीद लो प्लीज़, रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से मैं आपसे देखिएगा तो अलविदा लेता हूँ। नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।